राम राम जी सब ने। तो मैं पैंट सिलना बता रही हूँ बहुत ही आसान तरीके से। तो सबसे पहले हमने फ्रंट पार्ट ले लेना है, फ्रंट पार्ट का आसन जोड़ लेना है और डबल सिलाई करके आसन को पक्का कर लेना है। फिर हमने इसमें प्लेट डालनी है, 1 इंच की इधर डलेगी और 1 इंच की इधर, तो दोनों साइड 1-1 इंच की प्लेट डाल लेनी है। इनकी लंबाई मैंने 5.5 इंच ली है। ज़्यादा से ज़्यादा आप 6 इंच तक ले सको हो, बाकी 5 इंच की भी चल जाएंगी, 5.5 की और 6 की भी। तो प्लेट डालने के बाद मैंने एक साइड पॉकेट लगाई है सीधे हाथ की तरफ। मैं एक ही साइड लगाया करूँ, बाकी आप दोनों साइड भी लगा सको हो। पॉकेट भी वही बहुत ही आसान तरीके से जल्दी से लग गया है, बहुत ज़्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है। तो ये देखो मैंने पॉकेट लगा ली है। अब इसमें पट्टी लगेगी 1 इंच की अलग से। तो ये मैंने आगे प्लेन पट्टी ली है और पीछे में इलास्टिक डालनी है। तो जितना हमारा फ्रंट का हिस्सा था उतनी लंबाई की मैंने एक बुकरम की पट्टी ले ली है। तो इसको हम इस तरीके से आधा इंच मोड़ के कपड़ा, तो इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। फिर इसको एक बार और फोल्ड करके आधा इंच का मार्जिन छोड़ के बाकी कपड़ा कटिंग कर देना है। अब ये पट्टी इसके ऊपर लगा लेनी है, फ्रंट पार्ट का जो उल्टा हिस्से की तरफ, उल्टी तरफ से लगाने के बाद हम सीधी साइड इसको मोड़ देनी है और एक स्टिच इसकी किनारी पर लगा लेनी है। तो इस तरीके से हमारा फ्रंट पार्ट तैयार हो गया। अब बैक पार्ट का भी हम यूँ आसन जोड़ के तो अलग से ये पट्टी अटैच करनी है, क्योंकि इसमें हमने इलास्टिक लगाना है। तो इस पट्टी की चौड़ाई हमने 5 इंच ली है। तो ये भी फ्रंट पार्ट की तरह ही उल्टा करके उसके ऊपर जोड़नी शुरू करनी है। फिर हमने सीधी तरफ मोड़ के इसके ऊपर एक और सिलाई लगा लेनी है। तो अब हमने इलास्टिक डालना है। इलास्टिक कैसे लेना है, जैसे हमारी कमर 37.5 इंच है तो 37.5 में हमने 4 इंच ऐड कर देना है। तो 4 इंच ऐड करने के बाद तो कमर हो गई हमारी 41.5 इंच। 41.5 इंच में 12 इंच अब माइनस करना है। तो 12 इंच माइनस करने के बाद बच गया हमारा 29.5 इंच। 29.5 इंच का हमने हाफ लेना है, 15.25 इंच। तो ये तरीका है मतलब पीछे एक साइड रबड़ लगाने का। कोई भी कम किसी कोई भी साइज हो किसी भी तरह का, तो उसमें आप इस तरीके से रबड़ ले डाल सको हो। तब ना ये 15 इंच पर निशान लगा लिया है। तो यहाँ तक रबड़ ले लेना हमने। फिर हमने इलास्टिक को इसके ऊपर रख के और इस कपड़े को इस तरह फोल्ड करके एक साइड से पक्का कर लेना है, ताकि रबड़ खिसके नहीं। इस तरीके से हमने पूरी इस पट्टी के ऊपर सिलाई लगा लेनी है, लेकिन रबड़ के ऊपर सिलाई नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो ये सिलाई लग गई है। अब इस रबड़ को आगे की तरफ हम खिसका लेंगे और जहाँ 15.25 इंच पर मार्जिन निशान लगाया था वहाँ से रबड़ को कटिंग कर देंगे। इसको भी पक्का कर लेना है। पक्का करने के बाद इसके ऊपर एक सिलाई और लगा लेनी है, क्योंकि ये खिसके नहीं रबड़, कई बार फोल्ड हो जाए ना पहनते टाइम। तो हमारा ये बैक पार्ट भी तैयार हो गया है। अब दोनों पार्टों को हमने जोड़ना है। तो दोनों की सीधी साइड लेके इसके ऊपर ये रख लिया
फ्रंट पार्ट और अब साइड वाली सिलाई लगा लेनी है। तो सबसे पहले हम दोनों साइड की साइड वाली सिलाई लगाएंगे। ये दोनों तरफ की साइड वाली सिलाई लग गई है। अब हमने मोरी फोल्ड करनी है। मोरी फोल्ड करने के लिए मैंने 3 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था। आप 2 भी लेस को हो, 3 भी लेस को हो। ये हमारी नीचे से मोरी फोल्ड हो जाएगी। अब मैंने इसके ऊपर लेस लगाई है, क्योंकि मैंने ये लेस कमीज़ में भी लगा रखी है, तो उससे मैच करती इस पैंट में भी हल्का सा डिज़ाइन भी हो जाएगा, अच्छी भी लगेगी। तो लेस लगाने के बाद मैंने मोरी तैयार करनी है 6.5 इंच की। तो मैंने 6.5 इंच पर निशान लगा लिया है। अब यहाँ से बीच वाली जो सिलाई है वो पूरी कर देनी है। सिलाई लगाने के बाद ये छोटे छोटे कट लगा देने हैं, ताकि अब पैंट ऊपर की तरफ खिसके नहीं, खिंचाव नहीं बने। और एक एक कट आसन में लगा देना है। तो ये पैंट तैयार होगी है। देखो लेस भी अच्छी लग रही है और ये ऊपर का हिस्सा। तो ये हमारी पैंट तैयार हो गई है। तो जिसको भी वीडियो अच्छी लगी और वीडियो को लाइक कर दियो, शेयर कर दियो, और सब जो नए जुड़े हैं भाई सब्सक्राइब कर दियो। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।